हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। जो लोग भारत का चेहरा होते हैं, जो लोग देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, अगर वो लोग देश के साथ खड़े ही ना हो तो। भारत ने बीते दिनों जंग जैसे हालात देखा कि कैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बॉलीवुड के कई सितारों ने सेना का साथ दिया, लेकिन कुछ सितारे चुप्पी साधे रखे। वो सितारे जिन्होंने भारत की फिल्मों से कमाया शोहरत भी और नाम भी। लोग इनकी एक तस्वीर के लिए इनके पीछे पीछे भागते हैं। कई दफा तो ये एक्टर्स लोगों के साथ बदतमीजी कर देते हैं, लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि फैंस फिर भी इन्हें अपनी सराखों पर रखते हैं। इन सितारों से ये उम्मीद की जाती है कि जब देश की बात आए तो ये अपनी बातों से उन लोगों का मुंह बंद कर सके जो लोग अपने देश के खिलाफ बोल रहे हैं। बीते दिनों देखा गया कि कैसे पाकिस्तानी सितारे और भारत के सितारों के बीच में एक जंग छिड़ गई थी। दोनों ने अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया और दोनों को काफ़ी सराहना भी अपने अपने देश की जनता से मिला। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के कई कलाकारों ने अपनी देशभक्ति दिखाई, तो हिंदुस्तान ने भी इसका जिम्मा समझा, अपनी जो जिम्मेदारी है वो समझी और भारत के लिए स्टैंड लिया। पाकिस्तानी कलाकारों को जमकर खरी खोटी सुनाई, उनको ये तक बताया कि भले ही वो कितना भी पाकिस्तान में क्यों ना आतंकवाद का सपोर्ट करें, लेकिन काम मांगने के लिए तो वो भारत ही आते हैं और दुगना तिगुना नहीं 5 गुना पैसे कमाकर अपने देश में ले जाते हैं। लगातार कई सारे सितारों ने ऑपरेशन सिंदूर देश की सेना पर गर्व किया, लेकिन कुछ ऐसे सितारे थे, कुछ ऐसे बड़े चेहरे थे जो अपने देश का प्रतिनिधित्व केवल पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कर सकते थे, क्योंकि इनकी पहचान केवल इक्का दुक्का देशों में नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। लेकिन इन्होंने चुप्पी साधी रखी। ये वो सितारे हैं जो बड़े पर्दे पर जब आते हैं तो फिल्में हिट होती हैं। सलमान खान की बात की जाए, आमिर खान की बात की जाए या फिर शाहरुख खान की क्यों ना, ये सितारे जब चुप होते हैं तो लोगों के मन में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जिस देश का नमक इन्होंने खाया उस देश के प्रति क्या इतना कर्तव्य उनका नहीं बनता था। और यही सवाल पूछ रहे हैं AIMIM के नेता वारिस पठान। जाहिर सी बात है, आम जनता में तो आक्रोश है ही, साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चाएं हैं। सभी ये चाहते हैं कि जो चेहरा देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है, अगर वो नेता है तो नेता भी, और अगर वो अभिनेता है तो अभिनेता ही सही, वो देश के साथ खड़ा रहे। लेकिन जब कोई खड़ा नहीं होता तो सवाल बनता है, और यही सवाल वारिस पठान ने कर दिया। वारिस पठान ने पहले तो भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अपनी राय रखी और कहा कि वो देश की सेना के साथ हमेशा खड़े हैं, लेकिन बॉलीवुड के उन सितारों पर भी सवाल उठा दिए कि आखिर वो सितारे क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कह दिया कि जो देश का नहीं वो हमारा नहीं हो सकता। सुनिए ये रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन तमाम लोग जहां एक और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे, बॉलीवुड के कई सितारे भी सामने आए, वहीं कुछ ऐसे सितारे, कुछ ऐसे नामचीन और बड़े सितारे जिनको भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए था, वो चुप बैठे रहे। इसको लेकर के अब AIMIM के नेता वारिस पठान ने भी सवाल खड़े किए हैं। मीडिया से बातचीत करने के दौरान वारिस पठान ने कहा, पहले तो जय हिंद। मैं भारत के जवानों को सलाम करता हूं, उन बहादुर जवानों को जिन्होंने दुश्मन के गढ़ में घुसकर पहले ही दिन 25 मिनट में 9 आतंकी कैंपों को नस्ता नाबूद कर दिया और 100 से ज़्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया। सैल्यूट है भारत के जवानों को। पूरा देश भारत के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो आखिर चुप क्यों हैं? वारिस पठान ने आगे सेलिब्रिटीज़ पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, इन्हें भारत से नाम मिला, यहाँ से दौलत मिली, यहाँ से इज्जत मिली,
यहाँ से शोहरत मिली, दुनिया भर में नाम कमाया, लेकिन अब वो चुप क्यों हैं? वारिस आगे कहते हैं कि लोग इन्हें प्यार मोहब्बत से नवाजते हैं, लेकिन जब ऐसा वक्त आता है तो लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि ये लोग भी अपनी मुंह से चुप्पी तोड़ेंगे और भारत के जवानों के साथ खड़े रहेंगे। एक अल्फाज तो कम से कम बोले होते ये कोई अल्फाज नहीं बोल रहे और आप लोग इनको अनमोल रतन बनाकर घूम रहे हैं। इनके पीछे पीछे एयरपोर्ट पर भागते हैं, इनकी वीडियो निकाल रहे हैं। ये जिम जा रहे हैं तो वीडियो निकाली जा रही है, ये खड़े हैं पार्टी के अंदर तब वीडियो निकाली जा रही है, जबकि ये एक अल्फाज भी नहीं बोल रहे। तो जो भारत देश का नहीं वो हमारा नहीं। उन्होंने आगे कहा कि पब्लिक के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है कि हमने जिनको इतनी प्यार मोहब्बत से नवाजा वो खामोश बैठे हैं। उन्हें बोलना चाहिए, हमारे बहादुर सिपाहियों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। उनकी प्रशंसा करो कि उन्होंने बहादुरी के साथ आतंकियों को ढेर किया। हमें गर्व है अपने भारतीय जवानों पर, इसलिए सबसे बड़ा सेलिब्रिटी और हीरो हमारे देश के जवान हैं। बता दें कि बॉलीवुड के बड़े सितारे जिसमें सलमान, शाहरुख, आमिर शामिल होते हैं, इन सितारों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि सीज फायर होने के बाद इन्होंने एक ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी थी, लेकिन उसमें भी भारतीय जवानों के साथ ये खड़े नजर नहीं आए। यही वजह है कि लोगों के अंदर इन पर गुस्सा सामने दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के इन खान्स की जबरदस्त ट्रोलिंग की जा रही है। तो यहाँ पर साफ तौर पर कहा है जो देश का नहीं वो हमारा नहीं हो सकता। अब इस पर आपकी क्या राय है? जो खान्स ने चुप्पी साधी हुई है, जो बड़े सितारे इस पर बोल सकते थे वो चुप हैं, तो क्या उनकी चुप्पी के पीछे पाकिस्तानी फैन फॉलोइंग का एक कारण समझा जा सकता है? क्या ये लोग पाकिस्तानी फैन फॉलोइंग से डरते हैं? क्या ये लोग डरते हैं कि इनका नाम पाकिस्तान में खराब होगा? यही वजह है कि वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। बता दें कि बॉलीवुड ही नहीं, यूट्यूब के कई इन्फ्लुएंसर, टीवी इंडस्ट्री के लोग जिन्हें पाकिस्तान में भी फॉलो किया जाता था, उनके फॉलोअर्स डाउन हुए हैं। लेकिन वो एक गर्व के साथ ये मानते हैं कि अगर उनके फॉलोअर्स डाउन हो तो हो जाएं, लेकिन वो देश की सेना के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। चाहे रूपाली गांगुली की बात की जाए जिन्होंने बड़ा तीखा जवाब फवाद खान को दिया था, या भुवन बाम की बात की जाए जो हाथ जोड़ करके कहते हैं कि भाई जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं जो उन्हें अनफॉलो करना चाहते हैं कृपया आप अनफॉलो कर दीजिए। चाहे हिना खान की बात की जाए कि वो भी कहती हैं कि मैं अपने देश का सपोर्ट करूंगी, अगर आपको अनफॉलो करना है तो आप कर दें। ऐसे सितारों ने जहां फॉलोइंग के मामले में हाथ जोड़ करके ये विनती की पाकिस्तानियों से कि वो उन्हें अनफॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो देश के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे, वहीं ये बड़े सितारे जो अपनी बात रख सकते थे, क्या वो किसी डर के शिकार हैं?